सेल्स इंसेंटिव सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। एक सीधा सादा आइडिया कि एक शानदार इनाम शानदार नतीजे दे सकता है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है? चलिए आज इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है इस हाथ से लिखे हुए ऑफर से। वादा है गोवा और थाईलैंड की मुफ्त ट्रिप्स का। ये छोटा सा कागज का टुकड़ा हमें सेल्स स्ट्रैटेजी और इंसेंटिव के पीछे छिपी हुई असल कीमत की एक बड़ी यात्रा पर ले जाने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इनाम की जिसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है। आखिर इन विदेशी यात्राओं की असल वैल्यू है कितनी? देखिए, ये इनाम वाकई में काफी बड़े हैं। अगर दिल्ली से 8 दिन की ट्रिप का अंदाजा लगाएं तो गोवा पर करीब 1,08,000, वियतनाम पर 1,09,000 और थाईलैंड पर लगभग 1,25,000 रुपए का खर्च आता है। मतलब ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और यही बात इन इनामों को सेल्स टीम के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बना देती है। अच्छा, अब इनाम की बात तो हो गई, जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मैनेजमेंट इन टारगेट्स और चैलेंजेस को डिजाइन कैसे करता है? ये सिर्फ एक नंबर सेट कर देने से कहीं ज्यादा है। ये जो कहावत है ना, ये टीम बनाने के पीछे की पूरी फिलॉसफी बता देती है। एक मोटिवेटेड टीम मिलकर एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकती है और एक अच्छा इंसेंटिव प्लान उसी मोटिवेशन की चाबी है। देखिए, एक सफल इंसेंटिव प्रोग्राम हमेशा डेटा पर बनता है। कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि कितनी सेल्स हुई, वो मंथली ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन और कस्टमर रिटेंशन रेट जैसी कई चीजों पर नजर रखती हैं, ताकि ये पक्का हो सके कि जो ग्रोथ हो रही है वो टिकाऊ भी है और कंपनी के लिए फायदेमंद भी। इंसेंटिव सेट करने के भी दो मुख्य मॉडल हैं। एक होता है रेवेन्यू बेस्ड, मतलब कुल कितनी बिक्री हुई उस पर इनाम। ये कैलकुलेट करना आसान होता है। दूसरा है प्रॉफिट बेस्ड, जो उन सेल्स को बढ़ावा देता है जिनसे कंपनी को ज्यादा फायदा हो रहा हो। ये एक स्ट्रैटेजिक चॉइस है जो कंपनी के बड़े लक्ष्यों पर निर्भर करती है। चलिए अब कर्मचारी के नजरिए से इस चीज को देखते हैं। सिर्फ दिन रात मेहनत करने से इतने बड़े टारगेट्स पूरे नहीं होते। असल में इनाम जीतने के लिए चाहिए होती है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बल्कि अलग ढंग से सोचने की है। सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना ही काफी नहीं है, जरूरी है उन मौकों को ढूंढना जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पा रहे हैं। इसे समझने के लिए चीनी बेचने का एक बढ़िया उदाहरण लेते हैं। एक सेल्समैन दिन भर छोटी छोटी किराना दुकानों पर जाकर 1-1 किलो चीनी बेच सकता है। या फिर वो थोड़ा स्मार्ट सोच सकता है। वो बेकरी, कैंटीन, होटल जैसे बड़े क्लाइंट्स को पहचान सकता है जिन्हें थोक में चीनी चाहिए, और शायद एक ही डील में अपना टारगेट पूरा कर सकता है। यही वो मानसिकता है जो असली गेम चेंजर है। उन बाजारों पर कब्जा करना जहां किसी और की नजर नहीं है। यही तो है लीक से हटकर सोचने की ताकत। और अब कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। जब इनाम जीत लिया जाता है तब एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सोचकर देखिए, टारगेट पूरा हो गया है, विदेशी यात्रा का इनाम जीत लिया गया है। ये जश्न का पल है, एक बड़ी उपलब्धि का एहसास है। पर यहीं एक सवाल उठता है, क्या ये मुफ्त इनाम सच में पूरी तरह से मुफ्त है या इसमें कोई पेंच है? और ये है वो नंबर जो इस मुफ्त इनाम के पूरे समीकरण को बदल देता है, 10%। लेकिन ये 10% है क्या? इसे कहते हैं टीडीएस, यानी स्रोत पर कर कटौती। इनकम टैक्स का कानून कहता है कि अगर कोई कंपनी अपने डीलर या कर्मचारी को 20,000 रुपए से ज्यादा का कोई नॉन कैश इंसेंटिव देती है, जैसे कार या विदेश यात्रा, तो उसे उस इनाम की वैल्यू का 10% टीडीएस काटना होगा। इसका मतलब 1,25,000 की थाईलैंड ट्रिप पर विजेता को करीब 12,500 रुपए टैक्स के तौर पर चुकाने पड़ सकते हैं। इससे एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि लोगों को असल में मोटिवेट क्या करता है। क्या ये सिर्फ पैसा और बड़े बड़े इनाम है या फिर कुछ और भी है? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। हाँ, कंपनियां प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कई तरह के टैंजिबल यानी मूर्त पुरस्कारों का इस्तेमाल करती हैं। विदेश यात्राएं, कंपनी कारें, ज्वेलरी, कैश बोनस, यहां तक कि इंटरेस्ट फ्री लोन भी, ये सभी बहुत शक्तिशाली प्रेरक हैं। लेकिन इन पुरस्कारों के अलावा कुछ इंटैंजिबल यानी अमूर्त प्रेरक भी होते हैं जो शायद ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे अपने काम में एक गहरा मतलब ढूंढना, टीम में सम्मान महसूस करना, मिलकर काम करने की भावना और छोटी छोटी जीतों का भी जश्न मनाना। ये चीजें अक्सर लंबे समय तक वफादारी और बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा देती हैं। 3 राजमिस्त्रियों की एक कहानी इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या कर रहे हैं, तो पहले ने कहा, मैं ईंटें ढो रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। लेकिन तीसरे ने बड़े उत्साह से कहा, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूं।
देखिए, एक मकसद की भावना साधारण काम को भी असाधारण बना सकती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, एक बिजनेस को लंबे समय तक सफल बनाने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? एक बड़ा आकर्षक इनाम जो कुछ समय के लिए प्रेरित करे, या एक शक्तिशाली उद्देश्य जो टीम को हर दिन अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करे? ये एक सोचने वाली बात है।